अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपना नया यूनिट स्टार्ट किया है जिसका नाम है हाउस कीपिंग टर्मिनोलॉजीज़। हाउस कीपिंग टर्मिनोलॉजीज़ में हमने कल कुछ टर्म्स पढ़े थे। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आए होंगे कि वो टर्म्स क्या थे और उनका क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो आज जो टर्म्स हम पढ़ने जा रहे हैं जो कल बाकी रह गए थे, उसका पहला टर्म है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी क्या होता है? स्टॉक्स ऑफ मर्चेंडाइज, ऑपरेटिंग सप्लाईज एंड अदर आइटम्स हेल्ड फॉर फ्यूचर यूज इन हॉस्पिटलिटी ऑपरेशन। जो स्टॉक होता है, ठीक है, जो मिनिमम स्टॉक होता है जो फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, जो हॉस्पिटलिटी ऑपरेशन होता है, हाउस कीपिंग का जो ऑपरेशन होता है डेली बेस का, उसमें जो स्टॉक जो सप्लाईज यूज़ होते हैं उसको इन्वेंटरी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है लिनन। Material woven from fibers of the flax plant. The term linen is also used loosely to denote daily launderable articles in the linen room. जो लिनन होता है ये मटेरियल होता है फाइबर का। ठीक है, ये फाइबर का बना हुआ होता है। जो फ्लैक्स प्लांट एक है, फ्लैक्स फ्लैक्स एक प्लांट है जिससे ये फाइबर मिलता है, और उसका बना हुआ लिनन जो है ये हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर यूज़ होता है। लिनन जैसे बेड शीट्स हो गए, बेड कवर्स हो गए, कर्टन्स हो गए, पिलो कवर्स हो गए, टॉवल हो गए, ये सारा जो लिनन है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर यूज़ होता है। ये डेली लॉन्ड्रेबल आर्टिकल्स हैं। ठीक है, जो रोज़ लॉन्ड्रेबल हैं, जो रोज़ वॉश होते हैं। लॉन्ड्री किसको बोलते हैं? लॉन्ड्री बोलते हैं जहाँ पे लिनन की वॉशिंग होती है और आयरनिंग होती है। तो ये जो लिनन है, ये फाइबर का जो मटेरियल है, ये डेली बेस पे आप वॉश कर सकते हैं। इसका कोई वो मसला नहीं है कि डेली वॉश करने से ख़राब हो जाएगा। तो यही लिनन होता है जो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर यूज़ होता है। जैसे बेड शीट्स हो गए, बेड कवर्स हो गए, पिलो कवर्स हो गए, कर्टन्स हो गए, टॉवल्स हो गए, बाथ टॉवल्स हो गए, है ना। तो इसको लिनन बोलते हैं। इसके बाद है ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट। ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट क्या होता है? ए रिपोर्ट prepared each night by the front office which lists the rooms occupied that night and indicates guests who are expected to check out the following day. ये जो रिपोर्ट है ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट, ये हर रोज़ हर रात फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से तैयार होता है। उसमें क्या होता है कि कितने रूम्स ऑक्यूपाइड हैं। ऑक्यूपाइड मतलब कितने रूम्स बुक हैं। ठीक है, कितने रूम्स बुक हैं और कितने रूम्स खाली होने वाले हैं, कितने गेस्ट्स चेकआउट करने वाले हैं अपने रूम्स से। तो वो रिपोर्ट फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट रोज़ तैयार करता है, हर रात को तैयार करता है, उसको ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट बोलते हैं। इसके बाद है ट्रिपल ओ। ट्रिपल ओ का मतलब है आउट ऑफ ऑर्डर। ओ आउट ऑफ ऑर्डर इज द स्टेटस ऑफ अ गेस्ट रूम दैट इज नॉट रेंटेबल बिकॉज इट इज़ बीइंग रिपेयर्ड और रिडेकोरेटेड। ये जो आउट ऑफ ऑर्डर रूम होता है, जिस रूम पे आउट ऑफ ऑर्डर का साइन लगा हुआ होता है, ये रूम रेंटेबल नहीं होता है, ये रेंट पे नहीं जाता है। बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, ये रिपेयरिंग के लिए होता है। ठीक है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, इसके अंदर रिपेयरिंग करते हैं या रिडेकोरेटेड करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट वाले फ्रंट ऑफिस को देते हैं कि कितने रूम्स आउट ऑफ ऑर्डर हैं जो आप रेंट पे नहीं दे सकते। उसको ट्रिपल ओ बोलते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर। इसके बाद है पार स्टॉक या पार number, a multiple of the standard quantity of a particular inventory item that must be on hand to support daily routine housekeeping operations. मल्टीपल जो ये क्वांटिटी होता है, ठीक है, जो मिनिमम क्वांटिटी होता है, सप्लाई जो होता है, ठीक है, फॉर डेली रूटीन जो हाउस कीपिंग का ऑपरेशन होता है, जैसे इन्वेंट्री हो गया, वैसे ही पार स्टॉक होता है। ये स्टॉक सप्लाईज कुछ स्टॉक होते हैं जो डेली बेस पे ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। ऑपरेशन जो हाउस कीपिंग ऑपरेशन होता है डेली बेस का, जैसे कि फ्लोर पे रूम्स तैयार करने, उसके लिए जो सप्लाईज यूज़ होते हैं, ठीक है, जो गेस्ट रूम के अंदर सप्लाईज रखने हैं, गेस्ट बाथरूम के अंदर सप्लाईज रखने हैं, तो वो स्टॉक जो होता है उसको पार स्टॉक बोलते हैं। इसके बाद है रूम स्टैट्स रिपोर्ट। रूम स्टैट्स रिपोर्ट क्या है? ए रिपोर्ट दैट अलाउस द हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई द ऑक्यूपेंसी और कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टीज रूम्स। इट इज़ जनरेटेड डेली थ्रू अ टू-वे कम्युनिकेशन बिटवीन हाउस कीपिंग एंड द फ्रंट ऑफिस। ये रूम स्टैट्स रिपोर्ट क्या होता है? ये हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आता है, ठीक है। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट और फ्रंट ऑफिस के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है जिसमें हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट फ्रंट ऑफिस को इन्फॉर्मेशन देता है कि कितने रूम्स ऑक्यूपाइड हैं। ठीक है, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई द ऑक्यूपेंसी और कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टीज रूम, के रूम जो हैं,
जो फ्लोर पे रूम है, जो प्रॉपर्टी के अंदर, होटल के अंदर रूम है, कितने रूम्स हैं, इनकी क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, कितने रूम्स ऑक्यूपाइड हैं, कितने रूम्स खाली होने वाले हैं और कितने रूम्स आउट ऑफ ऑर्डर है। तो यही रूम स्टेटस रिपोर्ट होता है, ठीक है। ए रिपोर्ट दैट अलाउज द हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई द ऑक्यूपेंसी और कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी रूम। इसके बाद है सिकेंटी बैगेज। सिकेंटी बैगेज क्या होता है? बैगेज होता है जो गेस्ट के साथ में कोई बैग होगा, जो भी होगा उसके अंदर जो सामान होगा उसको बैगेज बोलते हैं। तो सिकेंटी बैगेज क्या होता है? नो बैगेज, मतलब बैगेज होगा, लाइट बैगेज होगा, छोटा सा बैगेज होगा जिसके गेस्ट का अंदर, जिसमें गेस्ट का सामान होगा, छोटा सा बैगेज। तो a room stats indicates a room assigned to guest with small light and few pieces of luggage that could be carried out without obviously indicating a departure should a guest walk out with them। देखो कुछ गेस्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास सिकेंटी बैगेज होते हैं, छोटे से बैग होते हैं जिनके अंदर छोटा थोड़ा सा सामान होता है, जो हैंड बैग होते हैं, ठीक है, जिनको वो हाथ में लेके चल सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है? गेस्ट रूम के अंदर चला गया, गेस्ट ने स्टे किया रात को, और सुबह जब वो उसको चेकआउट करना है, वो विदाउट इन्फॉर्मेशन चेक फ्रंट ऑफिस पे नहीं जाता है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, वहाँ पे ये नहीं कहता कि मैंने चेकआउट करना है, और विदाउट पेइंग बिल वो चला जाता है, उसको सिकेंटी बैगेज बोलते हैं। तो सिकेंटी बैगेज में क्या होता है? जिस गेस्ट के पास सिकेंटी बैगेज होते हैं तो उनको स्किपर बोलते हैं। स्किपर क्या करते हैं काम? होटल के अंदर चले गए और स्टे किया, रूम भी बुक किया, रात को रुके, और सुबह विदाउट पेइंग बिल वो होटल से चले जाते हैं। तो इनको कैसे हैंडल करना होता है? अगर कोई गेस्ट सिकेंडी बैगेज लेके आता है तो उसको क्या करना होता है? उसको एडवांस में बिल पे करना पड़ता है। होटल के कुछ पॉलिसीज होते हैं, कुछ होटल ऐसे होते हैं उनकी पॉलिसी क्या होती है कि वो एडवांस में पे करवाते हैं गेस्ट से कि आप एडवांस में पे करो, फिर उसके बाद आपको रूम देंगे, ठीक है। तो इसमें स्कीपर जो होता है उनको भी ऐसे ही करना होता है, जिनके पास सिकेंडरी बैगेज होता है एडवांस में उनसे पे लेना पड़ता है, ठीक है, बिल पे करवाना पड़ता है। और कुछ एडवांस में अगर वो एक रात के लिए रुकते हैं तो उनको 2 रात के लिए आप मंगो, क्योंकि क्या पता कि वो 2 रात के लिए वहाँ पे रुकेंगे, ठीक है। तो उसको सिकेंडरी बैगेज बोलते हैं। स्टे ओवर, a room stats indicating a room occupied by a guest who is not checking out today and will remain at least one more night। स्टे ओवर क्या होता है? अगर गेस्ट ने रूम बुक किया, रूम गेस्ट को रात को रुकना है, ठीक है, अब कल को उसको चेकआउट करना है, उसको रूम से चले जाना है, तो बट वो चेकआउट नहीं करता है और एक रात को रुकता है, बट उसने नीचे जाके रजिस्ट्रेशन किया, जब उसने रूम बुक किया तो उसने सिर्फ एक नाइट के लिए बुक किया है। और फिर क्या होता है इस केस में, स्टे ओवर केस में क्या होता है कि वो एक रात तो वहाँ पे बिताता है, उसके बाद वो फिर से वहाँ पे रुकता है और एक रात को रुकता है, तो उसको स्टे ओवर बोलते हैं। अपहोल्स्ट्री, अपहोल्स्ट्री क्या होती है? टेक्सटाइल्स, पैडिंग, स्प्रिंग्स एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग फर्नीचर एंड रेंडरिंग इट मोर कंफर्टेबल। अपहोल्स्ट्री होती है जो फर्नीचर होता है, ठीक है, होटल के अंदर जो फर्नीचर होता है उसको सजाने के लिए, उसकी कवरिंग करने के लिए, लेदर कवरिंग होगी या फैब्रिक का कवरिंग होगी, जो भी कवरिंग करनी करेंगे, ठीक है, उसको थोड़ा डेकोरेट करने में, उसको मोर कंफर्टेबल बनाने में, उसको अपहोल्स्ट्री बोलते हैं। वाटर क्लोजेट, वाटर क्लोजेट जिसको बोलते हैं डब्ल्यू सी सीट। डब्ल्यू सी क्या होता है? सैनिटरी फिटिंग कंसिस्टिंग ऑफ द टॉयलेट बाउल एंड द सिस्टर्न। जो टॉयलेट बाउल होता है, ठीक है, टॉयलेट बाउल जो होता है उसकी जो कवरिंग होती है उसको पहले जहाँ पे मतलब बैठ के आप जहाँ पे बैठते हैं उसको डब्ल्यू सी सीट बोलते हैं। और जो पीछे जो बॉक्स होता है जिसके अंदर फ्लश होता है, जिससे फ्लश होता है, ठीक है, उसको वाटर क्लोजेट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ग्रेवयार्ड शिफ्ट अनदर टर्म ऑफ नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट जो होता है उसको ग्रेवयार्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। हैंड कैडी, हैंड कैडी अ पोर्टेबल कंटेनर फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग क्लीनिंग सप्लाईज कैरीड ऑन अ रूम अटेंडेंट्स कॉट। जो हैंड कैडी है, हैंड कैडी होता है जो क्लीनिंग सप्लाईज होते हैं, ठीक है, जिससे क्लीनिंग करते हैं आप, वो सप्लाई जो होते हैं वो हैंड कैडी के अंदर रख के चले जाते हैं। जैसे रूम की आपको क्लीनिंग करनी है, कुछ एजेंट्स होते हैं क्लीनिंग एजेंट्स, कुछ सप्लाईज होते हैं लाइक ब्रश हो गया,
केमिकल्स हो गए, तो वो हैंड कैंडी के अंदर रख के जाते हैं। और जो अटेंडेंट्स कार्ट होता है, ठीक है, जो उसके वो चैम्बर मेड ट्रॉली जो होती है, उसके अंदर ये हैंड कैडी भी होती है, छोटी सी कैडी होती है जिसके अंदर ब्रश होता है और कुछ केमिकल्स होंगे, ठीक है, जो वॉशरूम को क्लीन करने के लिए यूज़ होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो आज हमने टर्म्स पढ़े, टर्मिनोलॉजी, जो हाउस कीपिंग टर्मिनोलॉजी के कुछ टर्म्स थे, कल भी हमने कुछ टर्म्स पढ़े और आज भी हमने कुछ टर्म्स पढ़े, और बाकी जो रहे होंगे टर्म्स वो इंशाल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।